बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो बिलाखिर अब वो घड़ियां आन पहुंची हैं, वो दिन आन पहुंचा है जिसका पूरा साल क्रिकेट शायकीन को इंतजार होता है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज आज से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। पूरा साल इंतजार करते हैं, फ्रेंचाइजीज जो हैं वो पूरा साल इस पर काम करती हैं। PCB मैनेजमेंट इस हवाले से बड़ी एक्टिव दिखाई देती है। फॉरेनर प्लेयर्स को PSL में इंगेज करना और स्टैंडर्ड मेंटेन रखना और जितनी भी ये चीज़ें हैं, PCB का इसमें बड़ा अहम किरदार है। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया ये मानती है कि PSL जो है वो तमाम बड़ी लीग्स जो हैं उनमें से एक लीग है और इनका स्टैंडर्ड जो है वो बाकी लीग से बेहतर है। तो आज 1 घंटे के बाद PSL की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। इस दफ़ा मुल्तान का इंतखाब किया गया है। जो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से वहाँ पर पाकिस्तान के नामवर जो सिंगर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ PSL का जो एंथम रिलीज़ किया गया है उसको वहाँ पर सुनाया जाएगा। शायकीन की जानिब से दाद वसूल की जाएगी और मज़ीद क्या तैयारियां चल रही हैं PSL के हवाले से। एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद PSL का आज से आगाज़ हो रहा है। इस पर फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब मरशद मौजूद होंगे जो तबसरा करेंगे कौन सी टीम किसका पलड़ा काम भारी है, कौन सा प्लेयर किससे कंपैरिजन करना है, ये तमाम सारी चीज़ें हम सलमान बट साहब से पूछेंगे। पहले पैकेज देख लेते हैं कि आज की ओपनिंग सेरेमनी में क्या कुछ होने जा रहा है। तो जनाब ये वो मनाजिर थे जो कि अभी पिछले PSL के भी हैं और साथ साथ मुल्तान में जो जो चीज़ें होंगी उस हवाले से भी बात करनी है। 6 टीमें हैं, 34 मैचेस होने हैं। 13 फरवरी से 19 मार्च तक ये जो PSL है वो इवेंट होगा डिफरेंट 4 सिटीज़ में, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची और लाहौर में। स्टार्ट मुल्तान से हो रहा है जबकि इसकी जो एंडिंग है, फाइनल मैच जो है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तो आज के मैच पर हम बात करेंगे। पहला मैच है डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स जिन्होंने 2021 के जो चैंपियंस थे उन्हें हराकर ये टाइटल अपने नाम किया था। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो लाहौर कलंदर्स ने लास्ट मैच में वो फाइनल में 180 for 5 186 का टारगेट दिया था और मुल्तान सुल्तान की टीम 138 रन ही बना सकी थी। तो इस तरह से 42 के बड़े मार्जिन से 42 रन के मार्जिन से लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी थी। 10 मैचेस टोटल खेलने थे जिसमें से अनबीटन अभी तक जो उस PSL 2022 में बाय 9 मैचेस मुल्तान ने जीते और आखिरी जो मैच था लाहौर कलंदर के खिलाफ वो जीत लिया था। हेड टू हेड अगर बात की जाए तो टोटल 13 मैचेस हुए मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर, जिसमें अभी तक की जो परफॉर्मेंस है और उसमें पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है मुल्तान सुल्तान का। मुल्तान ने 7 मैचेस जीते हैं जबकि थोड़े से मार्जिन से लाहौर जरा पीछे। लाहौर ने 6 मैचेस जीते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर आज के मैच पर और पूरे PSL पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब सबसे पहले तो हाउस द जोश। देखिए PSL है, पाकिस्तान का मार्की इवेंट है और इसके लिए तो तमाम पूरे पाकिस्तान के जो शायकीन है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और इंतज़ार की घड़ियां बस चंद घंटों में ख़त्म होने वाली हैं। और आई थिंक और मैच भी जो है वो उनकी फेवरेट टीम लाहौर का है। बिकॉज पाकिस्तान में जितनी भी जगह पे क्रिकेट हो रही है PSL का टूर्नामेंट जहाँ जहाँ गया है, लाहौर की फॉलोइंग लाहौर से बाहर भी ऐसी है कि लगता है कि लाहौर में ही मैच हो रहा है। ऐसे ही तो ये वो टीम है जिससे किक ऑफ करना PSL के रंग में ऐड करेगा और पिछले साल की विनर भी है और मुल्तान सुल्तान भी बहुत शानदार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इन्हीं 2 टीमों का फाइनल हुआ था, उससे पीछे मुल्तान सुल्तान चैंपियन हुई थी और जो कॉम्बिनेशंस हैं मुल्तान ने काफ़ी सारे अपने वो प्लेयर्स रिटेन किए हैं जिन्होंने उन्हें चैंपियन बनवाया था। और इसी तरह लाहौर की भी टीम अगर देखें तो अच्छी चीज़ ये है कि जो लोकल प्लेयर्स, लोकल टैलेंट वन ऑफ द बेस्ट जो है वो लाहौर के पास है। अगर आप बॉलिंग देखें, हारिस शाहीन, डेविड वीज़े बॉलिंग करते हैं, जो सैम तलत बॉलिंग करते हैं, सिकंदर रजा जिन्होंने मोहम्मद हफीज़ की जगह लिया, आजकल बड़ी फॉर्म में इंटरनेशनली तमाम जगहों पे उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। मोहम्मद हफीज़ पर भी बात करेंगे और इंडिविजुअली तमाम जो प्लेयर्स हैं उन पर भी बात करेंगे। एहसान खान से ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं कि मुल्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। एंट्रीज जो हैं वो गेट तो खोल दिए गए थे 2 बजे और जो शायकीन उनका रश लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और भारी कुछ कीमतों में इजाफा किया गया है टिकट्स में। उसके बावजूद जो है मुल्तान में जो क्रिकेट शायकीन हैं वो जनाब कतार लंबी से लंबी होती चली जा रही है और 2 बजे से गेट खुले और अब से कुछ ही लम्हों के बाद ओपनिंग सेरेमनी है। तो एहसान खान से हम जान लेते हैं, एहसान क्या मनाजिर देख रहे हैं, जो शायकीन हैं उनकी क्या सूरत हाल है और कोई दुश्वारियों का सामना है शायकीन को या स्मूथली चल रहा है सब कुछ?
देखिए पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मुल्तान के स्टेडियम में पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, तो यकीनी तौर पर जब लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि मुल्तान के जो मुल्तान स्टेडियम में मैचेस हुए तो सबसे ज़्यादा जो क्राउड आया था, अगर पूरे पाकिस्तान की बात की तो वो मुल्तान का रहा था। ओवरऑल जो वहाँ पर जो मैचेस हुए थे वहाँ पर ज़बरदस्त जोश व खरोश था और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुल्तान के लोगों ने वेलकम किया था पीएसएल को। तो इस बार जब ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है, यकीनी तौर पर उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका है कि वो इतने बड़े इवेंट का जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको एंजॉय कर। तो जोश व खरोश बहुत ज़्यादा है, जितनी है ये जोश व खरोश उसका मुल्तान वालों का। और टिकट्स ज़्यादा उन्होंने खरीदे हैं क्योंकि टिकट्स थोड़े से इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले में थोड़े से महंगे थे, लेकिन उसके बावजूद टिकट की जो है फरोख्त ज़्यादा हुई है और लोगों की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अंदर जाएं, स्टेडियम में अंदर जाकर जो वो मैचेस। अच्छा, एहसान हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान के क्रिकेट शायकीन की आपने बात की है और ग्राउंड की कंडीशन की बात की है। सलमान भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, आपने भी मुल्तान में मैचेस खेले हैं, वहाँ के लोग जैसे कोयटा के बारे में आप कहते हैं कि वो क्रिकेट लवर्स हैं, तो मुल्तान की क्या सूरत हाल है? मुल्तान में आपने खेला हुआ है, वहाँ की जो क्राउड है वो किस तरह से रिस्पांस देता है? देखिए मुझे याद है हम लोग मुल्तान में वनडेज भी खेले, इंडिया पाकिस्तान भी, और उसके अलावा मुल्तान के अंदर इंग्लैंड से हमने बहुत एक शानदार टेस्ट मैच विक्ट्री है पाकिस्तान की 2005-6 की सीरीज़ में, इंजी भाई जब कैप्टन थे। तो मुल्तान की जो पब्लिक है बड़ा इंटेंसली वॉच करती है और बड़ी क्रिकेट लिटरेट है, समझने वाली पब्लिक है। वो खाली छक्के चौके नहीं देखने आते, वो एक्चुअली मैच को रीड करते हैं। क्योंकि जब वो आप बाउंड्री पे खड़े होते हैं तो वहाँ से बड़े मशवरे बड़ी आवाज़ें अंदर ऐसी आ रही होती हैं जो बड़ा रेलिवेंट होता है कि मैच में ये ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए। सो साउथ पंजाब की वैसे भी जो साइड है वो बड़ी जरखेज़ है क्रिकेटर्स के हवाले से, बहुत शानदार पाकिस्तान को वहाँ से प्लेयर्स मिले हैं और आई थिंक टीम्स वहाँ बड़ा एंजॉय करेंगी। हॉस्पिटेबल भी है मुल्तान में, खाने भी मज़ेदार है, प्लेयर्स के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त जगह और ये वेन्यू बहुत अच्छा है। अच्छा, ग्राउंड बड़ी अच्छी है। गर्मी होने के बावजूद पसंद करते हैं क्रिकेटर्स वहाँ पर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, गर्मी के बावजूद। और ये तो खैर रात के मैच हैं। हाँ जी। और आजकल तो जो वेदर चल रहा है रात तो काफ़ी प्लेजेंट होगी, सो आई थिंक वेदर विल नॉट बी एन इशू। होपफुली द पिच विल बी फैंटास्टिक। और फैंटास्टिक जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उस पर रन होंगे, उस पर चौके छक्के मजा आएगा मैच देखने का। जो इस फॉर्मेट तो ऑब्वियसली जो इसको इंटरेस्टिंग बनाता है वो इसकी स्पीड है। ठीक है, एहसान से मैं जानना चाहूँगा, एहसान आखिरी मोमेंट्स में जो प्लेयर्स रिप्लेसमेंट जो ड्राफ्ट हुए हैं, लाहौर ने भी कुछ प्लेयर्स लिए हैं और इसके साथ साथ मुल्तान में भी कुछ चेंजिंग हुई है, तो जितने बाद में प्लेयर्स सेलेक्ट किए उन्होंने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मुल्तान के जो पोलार्ड है वो भी जो है वो मुल्तान पहुंच चुके हैं। उसके अलावा अकील हुसैन भी मुल्तान पहुंच चुके हैं। डेविड मिलर ने भी स्क्वाड को जो है ज्वाइन कर लिया है। दूसरी तरफ अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो डेविड विजे भी पहुंच चुके हैं। उसके अलावा सिकंदर रजा जो बात से ताल्लुक रखते हैं वो भी, शाय होप और लियाम डॉसन भी जो उनके इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो पहुंच चुके हैं। मुकामी खिलाड़ी पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे, तैयारियां करें। तो ओवरऑल जो उनके इंटरनेशनल खिलाड़ी कुछ पहुंच गए, कुछ खिलाड़ियों जो है वो क्योंकि पार्शियली भी जो प्लेसमेंट है तो कुछ खिलाड़ी मजीद आने वाले दिनों में तो ज्वाइन करें। तो जो उनके खिलाड़ी हैं 3 खिलाड़ी जो मुल्तान के पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 4 जो है लाहौर के उनको स्क्वाड को जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, तो एहसान ओपनिंग सेरेमनी का बताएं, कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन से सिंगर्स जो हैं वो इस ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखिए जो पीएसएल का एंथम आज रोज कबल जो रिलीज हुआ था उसमें जो सिंगर थे उसमें आसिम अजहर थे, उसके अलावा शायद गिल थी और जो उसके अलावा दीगर सिंगर थे वो तो वहाँ पर मौजूद होंगे। उसके साथ साथ आयमा बेग भी होंगी और ताहिर अली बग्गा भी अपनी आवाज़ का जादू वहाँ पर जगाएंगे। 6 बजे का वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है तो ओपनिंग तकरीब का बाकायदा पर आगाज़ हो जाएगा। उसमें मुख्तलिफ जो वहाँ पर जो पाकिस्तान की सकाफत के लिहाज से मुख्तलिफ जो वहाँ पर प्रोग्राम होंगे वो वहाँ पर तशकील देंगे। उसके बाद फिर जो पीएसएल का एंथम होगा वो भी वहाँ पर जो है वो गाया जाएगा। उसके अलावा जो ताहिर अली बग्गा हैं, आयमा बेग हैं, वो भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। फिर उसके बाद 7:30 बजे जो है वो बताया जा रहा है कि टॉस होगा और 8 बजे इस मैच का पीएसएल की जो ओपनिंग मैच है इसका आगाज होना है। तो ओवरऑल तमाम तर इंतजाम इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो एहसान, वो जो AR और VR टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी उसका इस्तेमाल किया जाएगा अभी इस ओपनिंग सेरेमनी में? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि वो वक्तन जो है वो कुछ ना कुछ तब्दीलियां जो है वो करता रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया था कि वो कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए तरीके शिद्दत के साथ जो है वो इस दफ़ा इस ओपनिंग सेरेमनी में उतरेंगे। आतिशबाजी का भी जो है वो एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ जो
वहाँ पर मुख्य किसी तक होगी, वहाँ पर शाइकिंग जैकेट फिर रखी गई है। तो लेट्स सी कि जब ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी तो किस तरीके से जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो शाइकिंग जैकेट के सामने लाई जाती है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इतनी जैकेट की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो खर्च भी किया जाता है। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि मुल्तान में एक मरकजी जो है वो स्टेज भी सजा दिया गया है और शाइकिंग जैकेट की आमद का सिलसिला भी इस वक्त जो है जारी है और अब 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी का उसमें आगाज हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एहसान खान जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से हमें बता रहे थे कि ग्राउंड अभी से ही भर गए और मौसम थोड़ा सा गर्मी है वहाँ पर, इसके बावजूद जो है वो क्रिकेट फैंस जो हैं वो जौक दर जौक चले आ रहे हैं। और इस ओपनिंग सेरेमनी में शागिल हैं, आसिम अजहर हैं, साहिर अली बग्गा हैं जो परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी होती है और अब इन लीग्स में ये एक इनका स्पेशल जो एक पार्ट है कि शायकीन जो क्रिकेट के साथ साथ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी देखना चाहते हैं। स्क्वाड की बात की, एहसान ने स्क्वाड पहुंच चुका है, दोनों टीम्स का पहुंच चुका है, लोकल प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पर आ चुके हैं और कल रात तक जो वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्वाइन करना था वो भी कर चुके हैं। और इस तरह से जो 15 रुकनी स्क्वाड है इनिशियली जो चाहिए होता है वो तैयार है फुल। तो बट साहब अभी ओवरऑल अगर स्क्वाड की बात की जाए, क्या देख रहे हैं ऑन पेपर? आज के मैच की मैं बात करूंगा, लाहौर कलंदर या मुल्तान सुल्तान ऑन पेपर हैवी दिखाई दे रहा है? देखिए ऑन पेपर तो डेफिनेटली बैटिंग हैवी अगर हम बात करें तो वो मुल्तान लगती है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर मोहम्मद रिजवान जैसे आपको पता है T20 में टॉप क्लास वो परफॉर्मर है और उसके साथ टिम डेविड हैं, बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है, अकेले मैच जितवाने की वो एबिलिटी रखते हैं। रायली रोसू भी ऐसे ही हैं और ऑलमोस्ट ये PSL का प्रोडक्ट है टिम डेविड, इसके बाद ये इसको कंसीडर किया गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल सही फरमाया। और इसी तरह रायली रोसू हैं जी, वो भी इन हिमसेल्फ इज अ मैच विनर। खुशदिल शाह है जो कि PSL में हाँ, बहुत इफेक्टिव है। और फिर डेविड मिलर ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया जो कि एक आउटस्टैंडिंग बैटर हैं और लंबी इनिंग हो या 2 ओवर्स में 5-6 छक्के मारने हो, ये दोनों काम वो कर सकते हैं। तो इस तरह का प्लेयर है कि जो किसी तरह की भी सिचुएशन को डील करने की कैपेबिलिटी रखता है। वेराज लाहौर कलंदर्स में अगर हम आते हैं बैटिंग में, अगर इनका जो है हेड टू हेड देखा जाए तो फ़खर जमान की स्टार्ट्स के ऊपर बड़ा रिलायंट है और उसके बाद फिर आपके पास थोड़े सटल 2 प्लेयर्स हैं जो कि अब्दुल्ला शफीक और उसके साथ कामरान गुलाम हैं जो कि प्रॉपर बैटर्स हैं। इसके बाद अगर आप जाएँ तो सिकंदर रज़ा इस समवन जो कि मोहम्मद हफीज़ को जिन्होंने रिप्लेस किया है, बट ही हैज़ बीन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। ये पिछले 1 साल से बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी भी IL T20 से आ रहे हैं। और हुसैन तलत हैं, उन्होंने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन किया, वो भी एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं। डॉसन भी बैटिंग कर लेते हैं, बट आई थिंक कि बैटिंग हैवी अगर आप इन दोनों में से कंसिडर करें तो वो मुल्तान है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें कि बॉलिंग हैवी जो है डेफिनेटली वो लाहौर कलंदर्स है विद अ लॉट मोर वैरायटी, 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स जिसमें हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी हैं। उसके साथ जो है डॉसन में इनके पास जो है एक स्पिनर है जिसके साथ सिकंदर रज़ा ऑफ स्पिन करेंगे, हुसैन तलत बॉलिंग कर रहे थे। बॉलिंग एक लंबी कितार है लाहौर के पास बहुत ज्यादा। डेविड वीजे को हम बोलते हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों में मैच विनर है। मेरा ख्याल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लाहौर कलंदर के और उन्होंने बड़े क्रूशियल मोमेंट्स पर ओनर्स के अलावा ये वो वाहिद हैं जो अभी तक पहले सीजन से आज तक लाहौर कलंदर का हिस्सा है। नाइस। दोनों कप्तानों ने जनाब एक दूसरे के लिए कुछ कलमात कहे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं कि किस तरह से एक दूसरे को टैकल करना। हमने रिजवान और शाहीन अफरीदी, पहले शाहीन का सुन लेते हैं उन्होंने रिजवान के बारे में क्या कहा है और मुल्तान सुल्तान को किस तरह से उन्होंने हैंडल करना है वो सुनते, देन फिर हम रिजवान की बात करेंगे कि रिजवान की कैसी तैयारियां हैं लाहौर कलंदर को लेकर। जनाब रिजवान कह रहे थे कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों की तगड़ी है, मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर सकता, लाहौर की बड़ी अच्छी है बॉलिंग और हमारी बैटिंग। वही आप वाली बात शाहीन को सुन लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कहा है जी मुल्तान सुल्तान के लिए। कोशिश करेंगे जी कि रिजवान को जल्दी हम पकड़ लें कि रिजवान जो हैं अगर उनका बल्ला रन उगलने लगता है ब्रेक नहीं लगती, क्या ख्याल है? बात तो ठीक है, रिजवान बहुत शानदार प्लेयर हैं और ये नहीं कि वो कुछ 30-40 रन करते हैं, वो फिर खेलते हैं तो पूरे ओवर्स खेल जाते हैं और फिर लंबा स्कोर करते हैं जिससे बाकी टीम को भी मौका मिलता है टू प्ले अराउंड हिम। सो ही इज समबडी जिसके इर्द गिर्द पूरी बैटिंग मुल्तान सुल्तान की जो है वो रिवॉल्व करती है। तो इम्पॉर्टेंट विकेट है, बिल्कुल सही कहा शाहीन ने। और आई गेस के कल जो हमने सीन्स देखे टीमों के मिलने के और रिसेप्शन हो रही है लाहौर कलंदर्स की मुल्तान सुल्तान की तरफ से बरादराना, तो बड़ा हाँ जी बिल्कुल बहुत काफ़ी बरादराना था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि लाहौर की टीम जो है वो उम्रे से वापस आई है मोर देन के कॉन्टेस्ट के लिए आए। बहरहाल आज से वो टाइम शुरू हो गया है जहाँ पर अब हेड टू हेड है। नाउ
विन मीन्स अ लॉट, क्योंकि ग्राउंड में उतर कर वो सारी चीजें छोड़ें, वो सारी चीजें साइड पे हो जाएंगी और वहां पर फिर जो मैच जीतेगा और मजा भी उसी चीज का आता है। ऑफ कोर्स देखिए, अगर दो हरीफ हैं और मैच जीतना लाजमी है, तो फिर जब मैच शुरू होगा तो उसके बाद तो वो जो है ना एक अभी तो शाहीन अफरीदी की जैसे बात हो रही है, अभी तो वो मैच भी आना जब शाहीन अफरीदी ने मैथ्यू वेड को बॉल करना है और हमने वो T20 वर्ल्ड कप का बदला PSL में लेना है उनसे। बहरहाल उसके लिए भी तैयारी पूरी है। अच्छा, अगर हम बात कर लें स्टार्ट से दोनों टीमों की ओपनिंग, आप क्या देख रहे हैं? लाहौर के लिए फ़खर के साथ किसे ओपन करता देख रहे हैं? देखिए, लाहौर के पास चॉइस है अब्दुल्ला शफीक, पिछले साल काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, प्रेशर गेम्स के अंदर उन्होंने रन्स किए। उसके अलावा शावेज़ इरफान विकेट कीपर बैटर हैं जो कि लाहौर से हैं, इनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है, GIC हमारे इंस्टीट्यूट के ये प्लेयर हैं और लाहौर कलंदर्स का हिस्सा हैं और इन्होंने अभी PJL जो हुई थी उसके फाइनल में ही वॉज मैन ऑफ द फाइनल, 75 रन की इनिंग खेली थी अराउंड 37 बॉल्स पे, तो बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है। सो इज़ ऑल्सो समवन जो ओपन कर सकता है, मैं उस हवाले से इसकी बात बता रहा हूँ। और उसके अलावा इनके पास जो है कह लीजिए कि बैटिंग में कामरान गुलाम है, डेविड जो है वीजे हैं, अब वो तो हाँ जी नीचे आ जाएंगे। ओपनिंग में आप कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक और ओपनिंग की वही दो चॉइसेस हैं। फखर जमान, सैम बिलिंग्स अगर वो खेलते हैं, जी जी, ही इज आल्सो समबडी जो इंग्लैंड के लिए ओपन कर रहे थे अभी जब पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम आई थी, तो ये भी एक बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर है। तो अगर तो ये एज अ कीपर खेलते हैं तो मे बी वी सी हिम ओपन विद फखर जमान। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मुल्तान में रिजवान के साथ कौन? शान मसूद ही करेंगे, वही करेंगे। ठीक है, तो वन डाउन पर किसे देख रहे हैं मुल्तान में? क्योंकि उनकी भी रायली रोसू आते हैं वन डाउन, रायली रोसू वन डाउन बैटिंग करते हैं, ठीक है, मुल्तान के लिए। ठीक है, और इधर से शायद कामरान गुलाम वन डाउन कंसीडर कर लिया जाए उन्हें। इट डिपेंड्स के ओपनर कौन है, और कामरान गुलाम पिछले साल तो नंबर 3 पे ही बैटिंग कर रहे थे, जब जो है बल्कि नंबर 3 पे ये थे, 4 पे हफीज थे, बिल्कुल। सो बैटिंग ऑर्डर यही था इनका जो अभी है, और वहां पे इसीलिए मैं कह रहा था कि उस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो 4 नंबर पे फिर सिकंदर रजा बनते हैं, जिन्होंने हफीज को रिप्लेस किया इस टीम के अंदर। तो वो बैटिंग भी कर लेते हैं, उन्होंने भी बैटिंग भी नहीं, बहुत शानदार बैटिंग करते हैं अच्छी खासी। और अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 किया है, इंडिया के अगेंस्ट 100 किया है, बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री में, और लीग्स में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, 7 विकेटें ले रहे हैं। एज एन ऑफ स्पिनर वो बड़े इफेक्टिव हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं, बहुत सेफ हैंड है। ठीक है, डेविड वीज़ा तो चले हैं ही हैं, उनके ओपोनेंट अगर डेविड मिलर को देखा जाए, मिडल ऑर्डर बैटर। जी, डेविड मिलर जो है वो मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और बड़े डिस्ट्रक्टिव। लास्ट टाइम मेरे ख्याल जल्मी को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, जल्मी को भी किया है, और बहुत ही शानदार प्लेयर है, इम्पैक्ट बड़ा कह लीजिए कि गहरा इम्पैक्ट डालने वाले प्लेयर हैं। अगर कुछ देर क्रीज पर रुक जाएं तो किसी भी मैच को टर्न अराउंड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके साथ साथ कैरन पोलार्ड भी हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि वो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कैरन पोलार्ड भी हैं और वो भी इसी तरह के प्लेयर हैं, शानदार फील्डर हैं, एक कह लीजिए कि मोर देन अ रीजनेबल बॉलर, कटर्स करते हैं, एंगल्स चेंज करते हैं, बैट्समैन को अच्छी खासी मुश्किल करते हैं, और जब वो बड़े हिट मारने पे आए तो बड़े आराम से बगैर निकले ही बड़े हिट बहुत ही आराम से बड़ा छक्का मारते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए हुसैन तलत का क्या रोल आप देख रहे हैं एज ऑलराउंडर? ऑफ कोर्स जी, एज ऑलराउंडर आई थिंक हुसैन तलत रिसेंटली बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक सीजन भी बड़ा अच्छा रहा है उनका, और PSL में भी हर साल वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जिस टीम से भी खेलते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे खेलते हैं और रन्स करते हैं। और इस दफ़ा वो कलंदर्स की टीम में आ गए, लाहौर कलंदर्स के लिए, जो कि उनका असल शहर है जहाँ से उन्होंने अपनी सारी क्रिकेट खेली है। सो आई गेस इट विल बी गुड फॉर हिम टू बी प्लेइंग फॉर हिज होम टीम, और होम टीम को भी उनसे उम्मीदें हैं कि जितना अच्छा इन्होंने अभी तक PSL में किया है उस सबसे अच्छा ये अब अपनी टीम के लिए करेंगे। ठीक है जी, बैटिंग की तो हमने बात कर ली, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि मुल्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट और जो लाहौर का है, कौन सी टीम बॉलिंग में तगड़ी दिखाई दे रही है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की, जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी है मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में, और इसके साथ साथ आज पहला मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। लाहौर कलंदर ने अपने टाइटल का दिफा करना है, और यही मुल्तान की टीम थी जिसे पिछले साल 2022 में लाहौर कलंदर्स ने
43 रन से 42 रन से फाइनल में शिकस्त दी थी। तो आज ओपनिंग सेरेमनी है, शायकीन को बड़ा इंतजार है। 2 बजे से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के जो गेट्स हैं वो खोल दिए गए थे और जो शायकीन हैं वो जौक दर जौक चले आ रहे हैं। स्टेडियम अभी से ही फुल दिखाई दे रहा है क्योंकि 6 बजे ओपनिंग सेरेमनी का टाइम दिया था, उसके बाद फिर 7:30 बजे टॉस होगा और 8 बजे पहला मैच होगा। तो शायकीन हमारे एहसान खान नुमाइंदे जो हैं उन्होंने शायकीन से कुछ गुफ्तगू की है। देख लेते हैं कि मुल्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो कितने पुरजोश हैं इस इवेंट को लेके, क्योंकि मुल्तान में जो मैच होना है वो इस गर्मी में और इसके बावजूद जो शायकीन है वो आए हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। लाहौर कलंदर को आज सपोर्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त अजीम भाई, तो हम कर रहे हैं सपोर्ट आज मुल्तान सुल्तान को। जो भी टीम जीतेगी हमें खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि लाहौर कलंदर जीते क्योंकि मैं लाहौर कलंदर के साथ हूँ और इसलिए बस मैं मुल्तान सुल्तान के साइड पे हूँ और वो इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे तो लगता है कि मुल्तान सुल्तान ही जीतेगा। और तो मेरी तो दोस्त भी इतनी एक्साइटेड है, हमने तो ये डिसाइड किया कि हम जाके मैच देखें। आज मेरी टीम का और मेरी मिसेज की टीम का मैच है। मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ शुरू से और मेरी जो मिसेज हैं वो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करती हैं। मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा उम्मीद हूँ कि मेरी टीम जीतेगी और फिर जो है मेरे हस्बैंड मेरी टीम को ज्वाइन करेंगे। जनाब हमारे नुमाइंदे सुहेल मकसूद जो हैं वो शायकीन से गुफ्तगू कर रहे थे। मिला जुला रद्द अमल सामने आया है, लाहौर को भी सपोर्ट कर रहे हैं और होम ग्राउंड होम टीम जो है मुल्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ तो स्पेशल लाहौर से मुल्तान गए हैं इस सेरेमनी को देखने और इसके साथ साथ पहला मैच लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान है। जैसा कि व्हाट्सएप में कहा था कि लाहौर कलंदर वो टीम है जिसे न सिर्फ लाहौर में बल्कि दीगर जो फ्रेंचाइजीज हैं दीगर शहरों से भी बड़ा प्यार मिलता है और इसकी एक मेन वजह जो है अब वो फवाद राना साहब थे, तमाम जो लोग थे उनसे मोहब्बत करते थे। इसके साथ साथ जो डेविड वीज़ा हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है लाहौर कलंदर से लव करवाने का क्रिकेट फैंस को। तो व्हाट्सएप से पूछ लेते हैं, मजीद इस पर बात कर लेते हैं। जो स्क्वाड की डिस्कशन चल रही थी, बैटिंग पे तो हमने बात कर ली, बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उसके बाद व्हाट्सएप से कमेंट्स लेने के बाद देखेंगे कि स्टैट्स क्या कहते हैं, कौन सी टीम ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड एक दूसरे पर बाजी लेके जा रही है। तो सलमान साहब, शाहीन शाह अफरीदी एक तो बहुत बड़ा नाम आ गया लाहौर कलंदर का, दूसरे नंबर पर हारिस रऊफ हैं, तीसरे नंबर पर हमारे पास अगर जमान खान है। अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें ना तो जो इनकी आइडियल बॉलिंग लाइनअप बनती है वो बनती है शाहीन, हारिस, जमान खान, ये फास्ट बॉलर हो गए, लियम डॉसन, ठीक है क्योंकि हमारे पास अभी राशिद नहीं है जी, डेविड वीज़े इनके चौथे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और साथ हुसैन तलत भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, और सिकंदर रजा साथ ऑफ स्पिन करते हैं। तो ये 7 से 8 लोग हैं जो रेगुलरली इंटरनेशनल क्रिकेट भी अगर खेल रहे हो तो उसमें बॉलिंग करते हैं। तो लाहौर की जो बॉलिंग है ना वो बड़ी वेल राउंडेड और वेल बैलेंस्ड है। इसके अंदर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मिलता है, राइट आर्म ऑफ स्पिन भी मिलती है, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स मिलते हैं, 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स मिलते हैं जो तीनों 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, और जमान खान जो है वो राउंड आर्मिश हैं जो कि एक डिफरेंट ऐसा फास्ट बॉलर है जिसको पिक करना इतना आसान नहीं होता। सो बड़ी डेप्थ है इस बॉलिंग के अंदर और ये बॉलिंग ही थी जिसने इनको पिछले साल स्टैंड आउट परफॉर्मर और जमान खान ही वो थे जिन्होंने बड़े अच्छे बॉल किए थे फाइनल में। अच्छा, 3 फास्ट बॉलर आप जा रहे हैं, 2 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। स्पिनर में आप देख रहे हैं सिकंदर रजा और लियाम डॉसन। सिकंदर रजा तो बैटिंग ऑलराउंडर है, साथ बड़े कैपेबल स्पिनर हैं और ये ऐसे ही है जैसे पहले इनकी टीम में समित पटेल एक रोल प्ले करते थे, बट सिकंदर रजा इज अ बेटर प्लेयर। ये बहुत शानदार प्लेयर हैं और स्पेशली फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है। फॉर्म बड़ी मैटर करती है, जब कॉन्फिडेंस फ्लो कर रहा होता है वो चीज़ बहुत मैटर करती है। ऑन दी अदर हैंड जो मुल्तान के मेन बॉलर हैं अभी तक ऑन पेपर शाहनवाज धानी जो हैं वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं और शाहनवाज धानी ने अगर उनका देखा जाए 2021-22 में 22 मैचेस हैं और 37 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने। देखिए बड़े सक्सेसफुल रहे हैं वो, शॉर्टर साइड पे बॉल करते हैं हार्ड लेंथ्स के ऊपर और बैटर्स जो हैं वो उनको बैकफुट पे रखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं इस पीरियड में। लेकिन यहाँ पर मुल्तान की टीम में जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी ना वो थी इनके 2 लेग स्पिनर्स, इमरान ताहिर और उस्मान कादिर। अब वो दोनों ही नहीं है, वो नहीं चले गए, इन्होंने उनको रिटेन ही नहीं किया। तो अब मुझे ये इनका स्क्वाड देख के एक भी बॉलर उस कैलिबर का नज़र नहीं आ रहा। जिन लोगों को इन्होंने रिटेन नहीं किया उस कैलिबर का एक भी बॉलर इस पूरी लाइनअप में नज़र नहीं आ रहा। अकील हुसैन, अगर अकील हुसैन इज अ डिसेंट स्पिनर, ठीक है। आदिल रशीद है अनलाइकली टू प्ले द फुल PSL, ठीक है जी, और फुल रिप्लेसमेंट ही है तकरीबन उनकी
जो दूसरा प्लेयर है वेन पार्नेल जो, हाँ जी, और अब आप देख लें कि ना इनका कैसा कॉम्बिनेशन, व्हाट थॉट प्रोसेस बिहाइंड एक लेग स्पिनर को रिप्लेस करे एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। सो समवेयर डाउन द लाइन इनको लेग स्पिनर की ज़रूरत थी, और इनके हाथ में जो देखे इमरान ताहिर का एडवांटेज ये है कि एक तो वो शानदार बॉलर है, ठीक है, और नॉट लेस देन आदिल रशीद, इससे बेहतर हो सकता है, इससे कम नहीं है, और सबसे बड़ा एडवांटेज जो वो कैरी करते हैं उनकी कोई मसरूफियत नहीं होती ड्यूरिंग लीग, ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उनको रिटेन ना करना आई थिंक इज़ अ ब्लंडर बाय मुल्तान सुल्तान। और अब क्योंकि आदिल रशीद को इन्होंने ले लिया, बट नाउ दे आर नॉट श्योर कि वो पूरा खेल सकते हैं लोकल में या नहीं खेल सकते। लोकल में अगर देखा जाए तो ये अमाद भट्ट भी परफॉर्म करते आ रहे हैं और मुसलसल फास्ट बॉलर है ना। जी मैं तो लेग स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ जो स्ट्रेंथ रही है इनकी, तो ऑलराउंडर्स तो भरमार है, पॉलार्ड भी हैं, अमाद भट्ट भी हैं, समीन गुल ऑलराउंडर नहीं है, वेन पार्नेल भी सॉर्ट ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर ही है, और उसके ऊपर भी अगर हम देख लें इनकी लाइनअप के अंदर तो अनवर अली भी ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स की भरमार है। 140 के करीब बॉलिंग करने वाला सिर्फ एक धानी है, उसके अलावा जो है देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन। एहसानुल्लाह है, अभी यंग है, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, अच्छी पेस पे बॉल करते हैं, बट नॉट सीन इनफ इन टॉप क्लास। स्पिन डिपार्टमेंट में जो भारी जिम्मेदारी आ गई उसामा मीर पे, ऑफ कोर्स उसामा मीर पे आ गई, उसामा मीर को इन्होंने लिया है, नाउ ही हैज़ टू डिलीवर, और उसामा भी एक्चुअली बहुत अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं पिछले एक सीज़न के अंदर सेंट्रल पंजाब के लिए, अभी फिर पाकिस्तान के लिए जब डेब्यू हुआ वहाँ पर भी अच्छी बॉलिंग की, बल्कि एक नाम था जो ये मैंने मिस किया उसामा मीर, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर और अ गुड ऑप्शन टू हैव, और आई थिंक इन्होंने 2 लेग स्पिनर से ये वाले 2 रिप्लेस ज़रूर किए थे, बट इमरान ताहिर को ना रखना जो है एट द कॉस्ट ऑफ दीज 2 ये समझ नहीं आया। इमरान ताहिर की समझ नहीं आ रही। अब स्टैट्स क्या कहते हैं वो देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरह से पीएसएल में परफॉर्म करता आ रहा है, देन फिर उस पर मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टैट्स पहले देख लेते हैं ओवरऑल पीएसएल के। अच्छा चले वो भी रेडी हो रहे हैं जी स्टैट्स, उस पर भी बात करेंगे। मिडिल ऑर्डर में लाहौर कलंदर के मिडिल ऑर्डर में आप किसे देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान टीम की तरह लाहौर कलंदर के मिडिल ऑर्डर का भी मसला रहा है। नहीं, यहाँ पर एक्चुअली इतना मसला नहीं है, क्योंकि हुसैन तलत भी अच्छे खासे बैटर है जो कि इनिंग को बना भी सकते हैं और तेज़ भी खेल सकते हैं, और इसी तरह सिकंदर रजा है, और अगर इन दोनों से आगे चले जाएं तो डॉसन बड़े कैपेबल बैटर हैं, और फिर साथ डेविड वीजे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये तो एक बड़ा मजबूत पावर हिटिंग का सेक्शन है इनका मिडल में, सिकंदर, हुसैन तलत, डॉसन, और उसके साथ साथ फिर आपके पास आ जाते हैं डेविड वीज। तो ये तो 4 वो वाले प्लेयर्स हैं जो बड़े एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। आपको याद होगा डॉसन तो इंग्लैंड पाकिस्तान जब आई थी, हारिस रऊफ के एक ओवर में उन्होंने कोई मेरे ख्याल 20-25 रन कर दिए थे, और एक मैच तकरीबन वो जीतने लगे थे आउट ऑफ नोवेयर। सो यहाँ पर कैपेबिलिटी है इनकी बीच में रन्स करने की। सब क्राइटेरिया क्या है? लोकल प्लेयर जो है उनको कितने 2 ऐड करना जरूरी है प्लेइंग 11 में, और एक या मर्जी होती है? नहीं, 4 ओवरसीज मैक्सिमम खेल सकते हैं, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और एक इमर्जिंग प्लेयर खेलेगा और बाकी है कि जो आपके लोकल्स हैं, यानी कि 7 प्लेयर लोकल। मैं बात करना चाह रहा हूँ अहमद दानियाल का, खेले भी हैं लाहौर कलंदर की तरफ से, लेकिन इनकी कोई प्रॉपर उस तरह से जगह नहीं बन रही। देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर फास्ट बॉलिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हारिस है, वहाँ पे शाहीन है, जमान है, ऑब्वियसली ये इनकी फर्स्ट चॉइसेस होंगी। अगर इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो फिर अहमद दानियाल। चलिए जी, उस पर बात करते हैं। बाबर आजम साहब जो हैं ज़ल्मी के कप्तान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। वो PSL 8 के बारे में क्या कह रहे हैं? अब कोशिश ये है कि ज़ल्मी की टीम को लीड कर रहा हूँ, तो जो मेरा बेस्ट है वो दिया जाए और मैच जीता जाए। अच्छा बाबर, आपने अपनी एक वीडियो में कहा कि चूँकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज आपके साथ हैं तो उनको थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है, आपने कहा था। अभी उसने एग्जीबिशन मैच में 6 छक्के भी खा लिए, ऑल्दो कि आप रिसीविंग एंड पे थे, लेकिन इफ्तिखार की उस बैटिंग को कितना एंजॉय किया, और क्या उससे कोई किसी किस्म का प्रेशर है? क्योंकि वहाब रियाज ने काफ़ी ट्रेनिंग सेशन भी मिस किया और उन्होंने कल ज्वाइन किया है, तो उस हवाले से भी बताओ। दूसरा ये कि ट्रेनिंग में हमने देखा कि आप लेग स्पिनर्स के खिलाफ काफ़ी बैटिंग कर रहे थे, तो क्या समझते हो कि उस पर थोड़ी सी वीकनेस है और उस पर काम किया है आपने, जो आपने ट्रेनिंग सेशन से भी किए हैं कराची? नहीं, जहाँ तक रही वहाब भाई की बात, वहाब भाई थ्रू आउट सीज़न खेलते आ रहे हैं, लीग्स खेल के आ रहे हैं वो, और
काफ़ी अच्छी फॉर्म में देखें ये स्पोर्ट्समैन में ये क्रिकेट में होता है कभी अप एंड डाउन, और वो मैच में जिस तरह इफ्तिखार ने बैटिंग की वो आउटस्टैंडिंग थी, वो डिफरेंट फेज़ में है माशाल्लाह। तो जनाब ये ओवरऑल परफॉर्मेंसेस थी जो डिफरेंट टीम्स ने PSL 2022 सीज़न 7 में दी थी। 6 टीमें हैं, 34 मैचेस हैं इस दफ़ा भी, और जिसका आगाज़ आज से होने जा रहा है। बात हमारी हो रही है लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान। आज के मैच पर कुछ कंपैरिजन कर रहे थे हम, प्लेयर बाय प्लेयर। बात हुई थी अभी बॉलिंग डिपार्टमेंट की। अब सलमान भट्ट साहब से जानना चाहेंगे कि मिडल ऑर्डर में दोनों, लाहौर की तो उन्होंने बता दी कि तगड़ा मिडल ऑर्डर है, अगर हम मुल्तान सुल्तान की मिडल ऑर्डर की बात करें तो उसमें वो कौन से प्लेयर को किस जगह देख रहे हैं? सलमान साहब, डेविड मिलर अगर खेलते हैं तो मिडल ऑर्डर बड़ा डेडली कॉम्बो है ये, रायली रोसू और उसके बाद डेविड मिलर और फिर टिम डेविड, यानी ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब 40-50 बॉल खेले तो उसमें अपना 100 कर सकते हैं और टीम को एकदम वो वाला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिसके लिए इनको रखा गया। सो आई थिंक ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच चेंजिंग एबिलिटी है। और फिर सोने पे सुहागा इसके बाद कैरन पॉलर्ड ने आना है, वो भी इतने ही डिस्ट्रक्टिव हैं जितने के ये तमाम हैं, और ऊपर खुशदिल शाह हैं, वो भी एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं। सो मुल्तान में रिजवान और शान मसूद प्रॉपर बैटिंग करते हैं, इन दोनों के अलावा बाकी सब नहायत ही एक्सप्लोसिव किस्म के प्लेयर हैं। डेविड मिलर आउट ऑफ दोज 3 इज़ वन प्लेयर जो कि किसी तरह की भी इनिंग खेल सकता है, आराम से भी, पूरी भी, फंस के भी खेलता है, और हर किस्म की पिच पे अडेप्ट करने की कोशिश भी करता है। सो ही समवन जो कि इनके प्रॉपर प्लेयर भी है और उतना ही वो कह ले के एक्सप्लोसिव भी है। ठीक है जी, तमाम तो कैटेगरीज हमने कर ली हैं। एक छोटी सी एट 11th आवर ये खबर मिली है कि मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर को ज्वाइन कर लिया है। एहसान मेरा ख्याल खान है वो जो एहसान अली हैं, उनकी रिप्लेसमेंट पर हफीज़ को रिटेन नहीं किया था लाहौर में? नहीं, या उन्होंने खुद से माजरत कर ली? नहीं, उनकी जगह पर ये आए थे सिकंदर रज़ा और वो रिटेन नहीं हुए थे इस दफा। रिटेन नहीं हुए थे, तो क्या सही फैसला कोयटा का परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, देखे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, और एक मतलब मेरा ख्याल है शायद वो जहन बना चुके थे कि अब वो कमेंट्री या दूसरी किसी तरफ भी वो जाएंगे। बहरहाल ये तो अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी है। एहसान जो है वो अनफिट हो गए हैं और अभी कोई इतना वक्त तो नहीं हुआ कि हफीज़ क्रिकेट से दूर हुए हों, तो ये इज़ अ गुड ऑप्शन, एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन, और जिन पिचेस पे मैचेस होना है वो होम ग्राउंड है, तो इज़ अ गुड ऑप्शन टू हैव, ही कैन बॉल एज वेल। अच्छा जी, आज पहला दिन है, पहला मैच है। आज मैं यही जानना चाहूँगा 6 टीमों में से अभी तक जो नाम सामने कुछ आए हैं, तगड़ी टीम कौन सी लग रही है? 6 के तो मैंने नाम नहीं, अभी पूरे जो चेंज हो गए हैं वो नहीं देखे, लेकिन आज के मैच में अगर हम देखें तो अगेन बैटिंग मुल्तान सुल्तान की हैवी है और बॉलिंग लाहौर की हैवी, और इस टीम को किसी को हैवी नहीं कहना चाहिए, 50-50 ठीक है। ठीक है जी, बैटिंग जो है मुल्तान की और बॉलिंग लाहौर की पता चल जाएगा। 8 बजे मैच है और इसका रिजल्ट आ जाएगा कल। इस मैच पर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान भट्ट साहब। आज के शो से इतना ही।